गुड मॉर्निंग मैम। सिद्धि तूने पहचाना मुझे? शु, तू? मैं क्यों नहीं पहचानूंगी तुझे? इतने टाइम से हम साथ में पढ़े हैं, बचपन से साथ रहे हैं, और तू कह रही मैंने तुझे पहचाना नहीं। पर ये तूने सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म क्यों पहनी हुई है? मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करती हूँ। और तू बताना, तू कैसी है? तू क्या कर रही है आजकल? यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती है और ये कंपनी मेरी ही है। चल झूठी, ये कंपनी तेरी कैसे हो सकती है? इस कंपनी की ऑनर तो कोई और है। सच सच बता, तू क्या कर रही है आजकल? मैं ही हूँ इस कंपनी की ओनर। एक्चुअली इस कंपनी में मैं कभी कभी आती हूँ, बट आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो मुझे यहाँ आना पड़ा। पर तूने ये सब, तू सच सच बताना, तू मजाक कर रही है ना मुझसे? अरे नहीं नहीं, मैं मजाक क्यों करूंगी? तू तो मुझे बचपन से जानती है। तुझे पता है कि मैं पढ़ाई में बहुत वीक थी और मैंने 12th पास आउट ही की थी। उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली तो मैंने कर ली। अच्छा, ये कौन है? ये मेरे पापा है। नमस्ते अंकल जी। तू पागल हो गई है? इतनी धूप हो रही है और अपने पापा को धूप में खड़ा कर रखा है। अंदर चल मेरे साथ। अरे नहीं नहीं, हम अंदर नहीं जा सकते। तू जा, तेरे को जो काम है तू वो काम कर ले, फिर हम मिलेंगे और बाहर टपरी पे चाय पियेंगे। हे भगवान, तुझे समझना और समझाना पहले भी मेरे बस की नहीं था और आज भी मेरे बस की नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं मीटिंग खत्म करके तुझसे मिलती हूँ, फिर हम चाय पीने चलेंगे। अच्छा सुनना, अंदर किसी को बताना मत कि मैं तेरी दोस्त हूँ। अच्छा नहीं लगेगा, तेरी बेइज्जती हो जाएगी। वो लोग क्या सोचेंगे? इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन की दोस्त एक मामूली सी सिक्योरिटी गार्ड है। अरे तो क्या हो गया? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहेगा। तू दोस्त है मेरी तो है। अच्छा ठीक है, फिर भी ना अच्छा नहीं लगता। प्लीज मत बताना, और बताना भी क्यों है? तू अपना काम खत्म कर ले, हम फिर चाय पीने चलते हैं। जा। देख, अभी तो मैं बहुत लेट हो रही हूँ मीटिंग के लिए। मैं तुझसे इस बारे में बाद में बात करूंगी। ठीक है, तू अपनी मीटिंग खत्म कर ले, फिर चाय पीने चलेंगे। ठीक। पापा, आपको पता है ये मेरी वही बचपन की दोस्त है जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी, रिद्धि। ये तो बहुत अच्छी बेटा, इतनी बड़ी ऑनर बन गई। पापा, अभी तो ये चाबी नहीं थी ना यहाँ पे। तो लगता है बेटा ये तुम्हारी दोस्त की चाबी है, उसी लड़की की। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसकी आदत ना कभी नहीं सुधरेगी। ये बचपन से ही ऐसी है, अपनी सारी चीजें ना भूल जाती है या कहीं गिरा के आ जाती है। मैं उसे देकर आती हूँ, वो परेशान हो रही होगी। हाँ हाँ बेटा, ये चाबी देखा। और आप इतने घर चले जाइए। हाँ मैं जाता हूँ। ठीक है। रिद्धि, तेरी गाड़ी की चाबी ना बाहर गिर गई थी, ये ले। तो कोडी की सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मैडम का नाम लेने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे सामने इसे थप्पड़ मारने की? मैडम थप्पड़ ना मारूं तो और क्या करूं? देखिए ना, इसने आपका नाम लिया है। आज तक हमने आपका नाम नहीं लिया। ये होती कौन है? सुना मैंने कि उसने मेरा नाम लिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे थप्पड़ मारोगे। उसने सिर्फ नाम लिया है, गाली नहीं दी, ना ही मेरे साथ बदतमीजी की है। मैडम आप कैसी बात कर रहे हो? यहाँ पर देखिए क्लाइंट आए हुए हैं और ये बिना पूछे ऑफिस के अंदर आ गई है। इसने देखा भी नहीं। आप एक बात बताइए, अगर ये यहाँ से जाएंगे तो आपकी रेपुटेशन के बारे में बाहर क्या बोलेंगे? इससे आपकी रेपुटेशन पे फर्क पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको थप्पड़ मारा ताकि इसको अकल आए, आगे से ऐसी हरकत ना करे। सही थप्पड़ मारा है? अगर मैं 4 लोगों के सामने तुम्हें थप्पड़ मारूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? और अगर उसने गलती की भी है तो मैं उसे समझाऊंगी, मैं उसे सजा दूंगी। तुम कौन होते हो ऐसे थप्पड़ मारने वाले? किसने राइट दिया तुम्हें? मैडम मैंने ये सब इसलिए किया है, मुझे आपकी रेपुटेशन की फ़िक्र है। मैं नहीं चाहता कि आपकी बाहर बदनामी हो। यहाँ पर क्लाइंट आए हुए हैं और ये इस तरीके से यहाँ पर आपका नाम ले रही है। ये क्या सोचेंगे आपके बारे में? तरुण इंसान अपनी इज्जत ना खुद बनाता है। तुम अपने रेपुटेशन पे ध्यान दो, मेरे पर नहीं। और तुमने इसे थप्पड़ मारा है, तुम जानते भी हो कितनी बड़ी गलती की है। जानते हो कौन है ये? मैडम ये कौन है? ये 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड है जिसका काम गेट पे खड़े होने का है। अपनी जबान पे ना लगाम लगाओ। ये मेरे बचपन की दोस्त है इशू गेरा, 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। मैडम ये आपकी दोस्त कैसे हो सकती है? आप इतनी बड़ी बिजनेसमैन और ये सिक्योरिटी गार्ड? क्यों? अगर ये सिक्योरिटी गार्ड है तो मेरी दोस्त नहीं हो सकती? मानती हूँ पढ़ाई में थोड़ी पीछे रह गई, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रही है। मैं पढ़ाई में आगे निकल गई तो इस कंपनी की ओनर हूँ। पर इसका मतलब ये तो नहीं है तरुण कि तुम इंसान को इंसान नहीं समझोगे। मैडम देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था ये आपकी दोस्त है, वरना मैं इनके ऊपर कभी हाथ नहीं उठाता। माफ़ कर दीजिए। यही तो प्रॉब्लम है। अब तुम्हें पता चल गया है कि ये मेरी दोस्त है तो तुम सॉरी बोल रहे हो। अगर ये मेरी दोस्त नहीं होती और सच में ही सिक्योरिटी गार्ड होती तो तुम क्या करते इसके साथ?
तुमने जो गलती की है ना वो माफी लायक नहीं है। निकलो यहाँ से। और तू, तेरी जगह बाहर गेट पे नहीं है, तेरी जगह इस कुर्सी पर है, इधर। और मैं कैसे बैठ सकती हूँ इस कुर्सी पे? जितना बोला ना उतना कर, बैठ इस पे। और हाँ, अमीरी गरीबी ना हमें समाज सिखाता है, दोस्ती नहीं। सही कहा ना मैंने? कमेंट करके जरूर बताएं।